एक बेटी पर तेजाब फेंका जाता है और इल्जाम लगता है उसके पीछे पड़े एक लड़के पर। लेकिन क्या हो अगर कहानी में एक ऐसा मोड़ आ जाए जो सब कुछ पलट कर रख दे? क्या हो अगर आरोपी के परिवार से ही पीड़िता के परिवार पर एक संगीन इल्जाम लग जाए? यह कहानी अब सिर्फ एक एसिड अटैक की नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कभी कभी कुछ क्राइम की कहानियां इतनी सीधी नहीं होती जितनी नजर आती हैं। दिल्ली के एसिड अटैक केस में अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल तक जो कहानी एक सिरफिरे आशिक की हैवानियत की लग रही थी, आज वो दो परिवारों के बीच लगे बेहद गंभीर आरोपों के जाल में उलझ गई है। एक तरफ एक बेटी है जिसके हाथों पर तेजाब के जख्म हैं, और दूसरी तरफ एक और महिला है जो अपने साथ हुए यौन शोषण का आरोप लगा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने सबको दहला दिया। कल दिल्ली के अशोक विहार में लक्ष्मीबाई कॉलेज की एक 20 साल की छात्रा पर एसिड अटैक हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़की जब कॉलेज जा रही थी तब बाइक पर 3 लड़के आए। मुख्य आरोपी जो मुकुंदपुर का ही रहने वाला है और उसके 2 साथी ईशान और अरमान। इन लोगों ने लड़की को रोका, बहस हुई और अरमान ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ आगे कर दिए, जिससे उसके दोनों हाथ झुलस गए। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से बाहर है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लड़की के भाई ने भी मीडिया को बताया कि मुख्य आरोपी महीनों से उसकी बहन का पीछा कर रहा था और 1 महीने पहले उसे टोका भी गया था। अब यहां तक तो कहानी बिल्कुल साफ लगती है। एक स्टॉकर, एक तरफा जुनून और बदला लेने के लिए किया गया एक घिनौना हमला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपी फरार हैं। लेकिन अब सुनिए इस कहानी का वो हिस्सा जिसने इस केस में भूचाल ला दिया है। जैसे ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, मुख्य आरोपी की पत्नी सामने आई और उसने एक ऐसी शिकायत दर्ज कराई है जिसने जांच की दिशा ही बदल दी है। आरोपी की पत्नी ने एसिड अटैक पीड़िता के पिता पर ही रेप, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। जी हां, आपने सही सुना। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वो कुछ समय पहले पीड़िता के पिता के यहां काम करती थी। इसी दौरान पीड़िता के पिता ने उसे रिश्ते बनाने के लिए मजबूर किया और उसका यौन शोषण किया और फिर उसके प्राइवेट वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। ये एक बेहद गंभीर आरोप है। अब दिल्ली पुलिस के सामने 2 मामले हैं। केस नंबर 1, लड़की पर एसिड अटैक। केस नंबर 2, आरोपी की पत्नी का लड़की के पिता पर रेप का आरोप। अब सवाल यह उठता है कि सच कौन बोल रहा है? इस पर पीड़िता के परिवार का क्या कहना है? हमने जब यह जानने की कोशिश की तो पीड़िता के चाचा ने मीडिया को बताया कि लड़की का पिता काम के सिलसिले से शहर से बाहर है और इन आरोपों का साफ साफ कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। हालांकि चाचा का यह भी कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और एसिड अटैक की जांच को भटकाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने एसिड अटैक की घटना का संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की है। तो अब हमारे सामने तस्वीर क्या है? 2 परिवार, दोनों एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। और क्या यह वाकई बदला लेने के लिए रचा गया एक दोहरा खेल है? क्या एसिड अटैक की वजह कुछ और है जो इन आरोपों के पीछे छिपी है, या फिर यह सिर्फ केस को कमजोर करने की एक चाल है? दिल्ली पुलिस अब इन दोनों मामलों की एक साथ जांच कर रही है। सच क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये केस को भटकाने की साजिश है या फिर इस कहानी का एक और स्याह पहलू भी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।